अब नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं। ये टॉपिक हम लोगों का है किरचॉफ लॉ, और किरचॉफ लॉ का दो लॉ होता है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, किरचॉफ जंक्शन लॉ बोलते हैं या किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते हैं। इसको देखते हैं। अब आगे हम लोगों को क्या देखना है, एक डायग्राम को आप देखेंगे, डायग्राम से इसको समझिएगा तो सबसे ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए एक जंक्शन पॉइंट मैंने बना दिया, ये जंक्शन पॉइंट है। ये जंक्शन पर मैं देख रहा हूं कि इधर से एक करंट I1 एंटर कर रहा है, फिर इधर से आ रहा है एक करंट हम लोगों का I2, इधर से भी एक सर्किट है, इधर से करंट हम लोगों का क्या आ रहा है I3। अब इस जंक्शन पर आकर तीनों करंट मीट कर रहा है। मीट करने के बाद इधर से हम लोगों का लीविंग करंट हो गया, जो बाहर निकलने वाला करंट हो गया I4, और यहां पर हो गया I5। अब देखा जाए अलग अलग पॉइंट, अलग अलग हम लोगों के सोर्स ऑफ करंट से आकर किसी जंक्शन पॉइंट पर, ये हम लोगों का क्या है, जंक्शन पॉइंट है। अब ये जंक्शन पॉइंट पर हम लोगों का आकर एक करंट मीट कर रहा है, जंक्शन पॉइंट हो गया। और इसी जंक्शन पॉइंट पर मीट करने के बाद फिर जंक्शन से एक I5 और I4 करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि द sum of total entering current is equals to the sum of total outgoing current। यानी कि जितना करंट आएगा जंक्शन पर उतना ही करंट जंक्शन से बाहर निकल जाएगा, और ये दोनों के अमाउंट बोला जाए, करंट का अमाउंट बोला जाए, वो सेम होगा। यही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है या जंक्शन रूल है। एक और तरीका से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, पहले देखते हैं हम लोग एक बार डेफिनेशन को देखेंगे। द टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। इसको लिखना होगा तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। द टोटल करंट, टोटल को हम लोग नेट भी बोल सकते हैं। द टोटल नेट करंट एट द जंक्शन पॉइंट, at the junction point is always 0। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग होता है, जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग होता है। अब इसी को हम लोग को मैथमेटिकली लिखना होगा। तो मैथमेटिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैथमेटिकली बोला जाएगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं मैथमेटिकली। अगर मैथमेटिकली हम लोगों को लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस इज इक्वल टू I3 नहीं, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं I4 प्लस I5। ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। या इसी को लिखने का तरीका ये भी है कि द सम ऑफ ऑल इंटरिंग एंड आउटगोइंग करंट, the sum of all entering and outgoing current is equals to 0। 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे 0 के इक्वल हो गया, क्योंकि जितना इंटर करने वाले करंट होते हैं उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है, और जितना लीविंग करंट होता है उसको नेगेटिव साइन के तरह लिखा जाता है, उसमें नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, आउटगोइंग है, और यहाँ 3 एम्पियर का, इधर आ रहा है 2, इधर आ रहा है 2, इधर आ रहा है 2, ये सबको क्या करेंगे, या इसे करते हैं, इसको 4 कर देते हैं, 4 एम्पियर, इधर भी 2 एम्पियर, इधर भी 2 एम्पियर। इसको पॉजिटिव साइन के साथ और इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे 5 और 3 को। तो ये हम लोगों का यहाँ पर टोटल सम करेंगे तो 0 के इक्वल होता है। तो इस समझने के लिए हम लोगों का था, लिखने के लिए यहाँ पर नहीं था। इसको आप ध्यान से एक बार देख लेंगे, और यही हम लोगों का 2 मार्क्स में पूछा जाता है।